जय यीशु सबको। स्वागत है आपका आज की शाम की आराधना में। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। और एक बार हम सब एकत्र हैं यहाँ पर प्रभु की आराधना करने के लिए। बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए और प्रभु का वचन आपके साथ बांटने के लिए फिर से तैयार है। कृपया अनुरोध करूँगा कि आप तुरंत इस वीडियो लिंक को शेयर कर देंगे। जहाँ जहाँ आप शेयर करते हैं दूसरों को बताएंगे इसके बारे में और तुरंत प्रार्थना में जुड़ जाएंगे। पूरा परिवार बैठकर, अगर आप परिवार में हैं तो कोशिश करें पूरा परिवार एक साथ बैठकर प्रभु की आराधना करें। अगर आप कहीं हैं, दूसरी जगह चल रहे हैं, गाड़ी में हैं, आराधना में लीन रहिए। जब गीत गाया जाए तो गीत गाना, तालियां बजाते हुए प्रभु की स्तुति करना, महिमा गाना, प्रभु को धन्यवाद देंगे और उसके बाद प्रभु का वचन सुनेंगे। फिर रोगियों के लिए और अन्य आवश्यकताओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो और एक बार मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। प्रभु हम सभी को आशीष दे। चलिए प्रार्थना करें। पिता, आज की आराधना में हम सबको आशीष दे कि हम योग्य रीति से भक्ति के साथ इस आराधना को करने पाएं, आत्मा और सच्चाई से इस आराधना को करने पाएं। तेरा पवित्र आत्मा को भेजकर हमें अभिषेक दे कि हम अभिषेक से भरकर सच में आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें, तेरी महिमा करें। हमारे शरीरों पर, मनों पर, हमारे दिल पर, हमारे इंद्रियों पर अधिकार लेना, हमारे शरीरों पर, हमारे घरों पर, हमारे जीवनों पर, इस भवन पर अधिकार ले। एक एक व्यक्ति पर जो इस समय इस आराधना में जुड़ रहा है प्रभु अधिकार ले और सबको तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, बोलिए आमीन। चलिए गीत गाएंगे प्रभु की आराधना के लिए और प्रभु का स्वागत करेंगे। आराधना 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 गाएं। आराधना 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 आराधना। उन्नत शक्ति परम पिता राजाधिराज की आराधना। उन्नत शक्ति परम पिता राजाधिराज की आराधना। आराधना 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 आराधना। दुख को हर कर सुख जो दिया, सुखदायक की आराधना। दुख को हर कर सुख जो दिया, सुखदायक की आराधना। आराधना 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 आराधना।
रचने वाला प्रभु, सृष्टि कर्ता की आराधना। सब कुछ रचने वाला प्रभु, सृष्टि कर्ता की आराधना। आराधना 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 आराधना, गाइए आराधना आराधना आराधना, ताली बजाकर आराधना 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 आराधना। जीवन देने वाले की आराधना, मुक्ति देने वाले की आराधना। विश्वास के साथ, जीवन देने वाले की आराधना, मुक्ति देने वाले की आराधना। आराधना आराधना, ताली बजाकर सभी लोग ताली बजाकर गाएंगे, बच्चे इधर आनंद के साथ। आराधना 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 आराधना। शांति देने वाले की आराधना, शक्ति देने वाले की आराधना। शांति देने वाले की आराधना, शक्ति देने वाले की आराधना। शांति देने वाले की आराधना, शक्ति देने वाले की आराधना। शांति देने वाले की आराधना, शक्ति देने वाले की आराधना। एक साथ मिलकर गाइए आराधना 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 आराधना, सभी लोग मिलकर आराधना आराधना, मुंह खोलकर आराधना आराधना। चंगा करने वाले की आराधना, छुटकारा देने वाले की आराधना। चंगा करने वाले की आराधना, छुटकारा देने वाले की आराधना। चंगा करने वाले की आराधना, छुटकारा देने वाले की आराधना। चंगा करने वाले की आराधना, छुटकारा देने वाले की आराधना। एक साथ मिलकर आराधना 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 बोलो आराधना आराधना हालेलुया आराधना आराधना। आनंद के साथ जीवन रोटी की आराधना, जीवन जल वो आराधना। जीवन रोटी की आराधना, जीवन जल की आराधना। जीवन ज्योति की आराधना, जीवन साथी की आराधना। जीवन रोटी की आराधना, जीवन साथी की आराधना। आराधना 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 मिलकर गाएं आराधना 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 आराधना। पावन आत्मा आराधना, यस लॉर्ड, प्यारे मसीहा की आराधना। सच है प्रभु। पावन आत्मा की आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। आपा पिताजी आराधना, जी हाँ प्रभु। मेरे पिताजी आराधना। आपा पिता की आराधना, मेरे पिता की आराधना। आराधना बोलो आराधना आराधना आराधना
आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। मुँह खोलकर हालेलुया सभी लोग हालेलुया 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 हालेलुया। मेरा मसीह जिंदा खुदा सच है, मेरा यीशु जिंदा सच खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। पाक यहोवा नाम तेरा, एल शद्दाई नाम तेरा। सच है। हालेलुया 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 हालेलुया। मूसा के संग संग चलने वाला, योशुआ को राह दिखाने वाला। हालेलुया हालेलुया सब लोग हालेलुया हालेलुया। प्यार से गले लगाने वाला, माफ व आंसू पोंछने वाला। हालेलुया 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 हालेलुया। कितना प्यारा मेरा खुदा, सबसे प्यारा मेरा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी ही महिमा होवे सदा, तेरी आराधना होवे सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। आजा प्रभु आजा प्रभु, आजा यीशु आजा यीशु। हालेलुया। हालेलुया स्तुति करें महिमा करें। हालेलुया तेरी ही महिमा चाहे प्रभु, तेरी आराधना होवे प्रभु। जी हाँ प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे दिल में तू आजा, पापों को मेरे माफ करो। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा तेरी मुझको दिखा, प्यार से मुझको दिल से लगा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु आजा प्रभु आजा प्रभु। हालेलुया हालेलुया। बार बार गाइए, मुंह खोलिए। हालेलुया सारे बंधन तोड़ दे प्रभु, अपना अभिषेक दे दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। अपना लहू बहा दे प्रभु, पावन आत्मा उड़ेल दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। यीशु राजा दया करो, हालेलुया हालेलुया। पाप हमारे क्षमा करो। हालेलुया हालेलुया। मेरे गलती पर दया, हालेलुया हालेलुया। मेरे दिल में आओ, हालेलुया हालेलुया। मेरे घर में आओ। हालेलुया हालेलुया। इन पर दया करो, हालेलुया हालेलुया। रोगों को चंगा करो। हालेलुया हालेलुया। यीशु राजा दया करो,
हालेलुया हालेलुया यीशु राजा माफ करो, हालेलुया हालेलुया सारे बंधन तोड़ दो, हालेलुया हालेलुया रोगियों को चंगा करो, हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 स्तुति करें, मुंह खोल के दोनों हाथों को उठा के स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया। शक्तिशाली महान परमेश्वर की आराधना करें। मेरे भाई मेरी बहन, ये पवित्र समय है जब परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह, जिसके बारे में हम सुनते हैं, जिसको मानते हैं, जिसमें हम विश्वास करते हैं, साक्षात रूप से हमारे बीच में है। इस समय अपने मन को एकाग्र कीजिए, अपनी आत्मा को उस परमेश्वर के साथ जोड़िए, अपने हाथों को खुला रखें। अगर आप कहीं भी हैं, अगर आप घुटना टेक सकते हैं, हाथों को उठा सकते हैं, आदर करना, परमेश्वर की उपस्थिति का पूर्ण आदर इस समय किया जाए। हर व्यक्ति जो इस समय इस आराधना में है, परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करें। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करते हैं, परमेश्वर आपको चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा आपका आदर करेगा, आशीष के द्वारा आपका आदर करेगा, वो आपको सुरक्षित रखकर आपका आदर करेगा। अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाना, बाइबल कहती है अपने हाथों को प्रभु की ओर पसारो, अपने मन को एकाग्र करो, अपनी आंखें बंद रखो। जकरिया के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, समस्त पृथ्वी प्रभु के सामने मौन हो जाओ, वह जाग कर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। समस्त पृथ्वी प्रभु के सामने मौन हो जाओ, वह जाग कर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, तब एक गंभीर वाणी मुझे यह कहती हुई सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। मेरे भाई मेरी बहन, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। नबी ईसाइयाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, तू वो प्रभु है जो अपने को छिपाता है। ये सचमुच वो प्रभु है जो अपने को छिपाते हैं। आदि में वचन के रूप में अपने को छिपाया, अब रोटी के रूप में अपने को यहां पर रखे हुए हैं। ये प्रभु हैं, ये वही परमेश्वर हैं जिनके एक आवाज मारने से, जिन्होंने कहा लाजरूस बाहर निकल आओ, और 4 दिन का मरा हुआ लाजरूस बाहर निकल आया। ये वही परमेश्वर हैं जिन्होंने हाथ रखा और रोगी ठीक हो जाते थे। ये वही जलाली परमेश्वर हैं जिनके कहने से लाल समुद्र 2 भागों में बट गया। ये वही परमेश्वर हैं जिन्होंने मूसा के साथ बातें की। ये वही परमेश्वर हैं जिन्होंने सिनाई पर्वत पर, जिसके उतरने से सिनाई पर्वत थर-थर कांपने लगा। ये वही परमेश्वर हैं जिनका नाम सुनकर दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, डरती हैं, चिल्लाती हैं और भाग खड़ी होती हैं। ये वही परमेश्वर हैं जिनके आगे वयोवृद्ध घुटने के बल हो जाते हैं और मुंह के बल गिरकर कहते हैं, पवित्र 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 विश्वमंडल का परमेश्वर पवित्र है। उस परमेश्वर का खौफ, उस परमेश्वर पर श्रद्धा आपके अंदर होनी चाहिए। धन्यवाद दें उस प्रभु को जिसने आपको जीवन दिया है,
उस परमेश्वर की स्तुति करें, दिल की गहराई से उसकी स्तुति करें। ओ वो भला परमेश्वर, उसको अपने जीवन में इस समय आमंत्रित करें। कहना, यीशु आइए, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, तेरे बिना मैं टूटा हूँ, तेरे बिना मैं घायल हूँ, मेरा जीवन उथल पुथल है। प्रार्थना तो करता हूँ लेकिन प्रभु सब कुछ अजीब लगता है, मेरे मन में ना जाने क्या क्या ख्याल आते हैं। आइए यीशु आइए, तेरे बिना मेरी प्रार्थना अधूरी है, तेरे बिना मेरी प्रार्थना कमज़ोर है। मेरी प्रार्थना में आइए यीशु आइए, मेरे दिल में आइए यीशु आइए। बुलाओ प्रभु को, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से रखें। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने इस समय परमेश्वर के पुत्र यीशु को इस समय पुकारेंगे, इसी समय परमेश्वर का पुत्र यीशु आपके दिल में आएगा, क्योंकि वो कहता है, मैं दिल के द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार को खोलेगा तो मैं उसके यहाँ अंदर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। शलाबाराबाराबा समहंदारा खालामा शाहा। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। सब लोग कहिए, यीशुआ मेरे दिल घर में समा जा, मेरे घर में समा जा। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। सब लोग यीशुआ मेरे दिल में समा जा। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। प्रभु से कहें, मेरे घर में अधिकार ले, मेरे जीवन पर अधिकार ले, मेरे टूटे फूटे जीवन को प्रभु संवार दे। मैं नौकरी चाहता हूँ, मिलती नहीं है, मैं कर्ज में डूबा हूँ, कर्ज से छुटकारा नहीं पाता हूँ। मैं बीमारियों से मेरा शरीर भरा हुआ है, चंगा नहीं होता हूँ। शुगर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, रसौलियों की बीमारी, सिस्ट की बीमारी, अशांति, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, अश्लीलता, हर प्रकार की बदकारी से भरा हुआ प्रभु आइए और मुझे शुद्ध कर दीजिए। मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए प्रभु। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महा। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा यीशुआ यीशुआ यीशुआ
दिल में समा जा यीशुआ, मेरे दिल में समा जा यीशुआ, मेरे दिल में समा जा यीशुआ, मेरे दिल में समा जा यीशुआ, 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 मेरे दिल में समा जा यीशुआ, मेरे दिल में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, तू है शान मेरी, मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, तू ही है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, तू ही शान मेरी। गाएं मेरी जिंदगी कहें प्रभु से है तेरी यीशु, तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है बचाई, खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है बचाई। यीशुआ, यीशुआ, मेरे दिल में समा जा यीशुआ, मेरे दिल में समा जा यीशुआ, मेरे दिल में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, अंगीकार करें तेरे और यीशु करीब आऊं। सभी लोग कहें तुझे देखना मैं चाहूं यीशु, और तेरे करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं यीशु, और तेरे करीब आऊं। गाएं तुझे देखना मैं चाहूं यीशु, और तेरे करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ, 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 मेरे दिल में समा जा यीशुआ, मेरे दिल में समा जा यीशुआ, 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 मेरे दिल में समा जा यीशुआ, मेरे दिल में समा जा यीशुआ, मेरे दिल में समा जा यीशुआ, मेरे दिल में समा जा। प्रियजनों, प्रभु की सामर्थ्यवान उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। आपका घर उसकी महिमा से भर जाए। आप एक एक व्यक्ति को आत्मा का अभिषेक मिले।
आपके होंठ प्रभु के लहू से शुद्ध करता हूं। सारी अंधकार की शक्तियां, हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार के चिड़चिड़ापन, लोभ, लालच, प्रलोभन, दुष्ट शक्ति आपके शरीर, आपकी आत्मा, आपके परिवार, आपके बिजनेस से अलग करता हूं, ब्लॉक करता हूं राइट नाउ। आई क्लेम द डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। आई क्लेम द डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। आई क्लेम द डिलीवरेंस राइट नाउ, राइट नाउ। लेट योर lips be opened for the glory of the Lord. Let your mouth be opened right now. यीशु मसीह का पवित्र लहू आपके होठों पर लगाता हूं ताकि आपकी जुबान से उसकी महिमा हो। आपकी जुबान हालेलुया बोले, आपकी जुबान होसाना बोले। हर प्रकार का बंधन, हर प्रकार का श्राप, तंत्र मंत्र, जादू टोने, दुष्ट शक्तियों की आत्माएं आपके शरीरों से अलग करता हूं, ब्लॉक करता हूं राइट नाउ। यीशु के पवित्र सामर्थी लहू को आपके ऊपर छिड़कता हूं। आपके घर, आपकी चौखट, आपके बिछौने अभी और इसी वक्त प्रभु के मसे से भर जाएं, आत्मा से भर जाएं। उसका पवित्र लहू आपको शुद्ध करे। ये वो परमेश्वर है जो ना बदलता है, ना कभी चेंज होता है। वो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत, प्रथम और अंतिम, सदा एक रूप बना रहने वाला प्रभु है। जैसा वो आदि में था, आज है और वो कल है। वो कहता है तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। जब हम उसकी आराधना करते हैं तो सारा स्वर्ग हिल जाता है। प्यारे भाई और बहनों, इस वेदी के इर्द गिर्द इतने स्वर्गदूत, असंख्य स्वर्गदूत, आप उन्हें नंगी आंखों से देख नहीं सकते, विश्वास की आंखों से देखेंगे। क्योंकि प्रभु को स्तुति आराधना पसंद है, प्रभु को धूप दान पसंद है, प्रभु को इंसेंस पसंद है। मैं आपको बाइबल से पढ़कर बताऊंगा कि परमेश्वर इन सारी बातों को पसंद करता है, इन सारी बातों को पसंद करता है। प्रकाशना ग्रंथ, एक एक शब्द, एक एक वाक्य प्यारे भाइयों और बहनों जो यूहन्ना ने प्रभु से प्राप्त करके लिखा, वो हमें बताता है कि प्रभु अपनी महिमा किसी को नहीं दे सकता है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 42 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है मैं अपनी महिमा किसी मूर्त को नहीं दे सकता, ना किसी इंसान को दे सकता हूं। मैं अपनी महिमा अपने पास रखता हूं। जानते हैं स्वर्गदूत लूसीफर अपनी क्वायर मंडली के साथ ईश्वर की आराधना किया करता था। यह उस समय की बात है जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी। जब सृष्टि की रचना नहीं थी तो स्वर्ग में बहुत बड़ी क्वायर थी। सैकड़ों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में स्वर्गदूत लूसीफर की अगुवाई में परमेश्वर की महिमा करते थे। प्यारे भाई और बहनों, याद रखना इस बात को। और पूरा स्वर्ग हिल जाता था। जब आप इस भवन में प्रार्थना करते हैं तो सारे स्वर्ग में खलबली मच जाती है कि ये लोग इतना जोर से क्यों पुकार रहे हैं, ये इनको क्या हो गया है, ये क्या चाहते हैं, इनके घर में कौन से चीज की कमी है। सब वहां पर पूछने लगते हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 8। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 5। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना करते, हमारी प्रार्थना उस तक पहुंचती है और वहां पर संत लोग उस प्रार्थना को ले जाकर प्रभु के सामने समर्पित करते हैं, यीशु के सामने, और वो पवित्र लहू में मिलाकर पिता को समर्पित होती हैं। और जब वो लहू में मिल जाती हैं प्रार्थनाएं तो वो आग बन जाती है, और वो आग जब वो धरती के ऊपर फेंकी जाती है तो भूकंप होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, गर्जन होता है। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपका मुंह जब खुलेगा, यीशु आपको आशीष देगा। प्यारी बच्ची, मुंह खोल के प्रभु की स्तुति करना, शांत नहीं बैठना, हंसना नहीं। शायद आपको आदत नहीं स्तुति करने की, आदत डाल लीजिए। अगर आप प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, यदि आप प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, यदि आप उन्नति देखना चाहते हैं, तो महिमा करना शुरू करना। पूरी बाइबल में सबसे बड़ा आराधक दाऊद को माना गया है। इसलिए दाऊद के हर एक स्तोत्र में लिखा है
ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, सारंगी बजाओ, नाचो, महिमा करो, स्तुति गान करो, आकाश उसकी स्तुति करो, नदी नाले पर्वत पहाड़ियां सब कोई उसकी स्तुति करो, वृद्ध उसकी स्तुति करो, बच्चे उसकी स्तुति करो। ढोल नगाड़े सितार बजाते उसके आंगनों में प्रवेश करो, उसके मंदिर में प्रवेश करो, क्योंकि आदर महिमा सम्मान का वो अधिकारी है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने तो स्तुति करना। और ये काम जब तक पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य ना प्रदान करे तब तक नहीं हो सकता है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त, पवित्र आत्मा हम पर अधिकार ले। आपके घर, आपका परिवार, आपकी चौखट, आपके बिछौने, आपके खेत, आपके खलियान, आपकी गाड़ी, इस वक्त कोई यदि आराधना को अपनी गाड़ी में सुन रहा है तो आपकी गाड़ी ब्लेस हो रही है। राइट नाउ प्रभु आपको इस वक्त ब्लेस कर रहा है। स्वर्गदूतों का संरक्षण प्रभु आपको प्रदान कर रहा है। प्रभु आपसे बातें करने के लिए आया है। जैसा मैं हर दिन कहता हूं, द लॉर्ड कम्स टू टॉक टू यू, जीसस कम्स टू ब्लेस यू, जीसस कम्स टू हील यू, जीसस कम्स टू स्पीक टू यू। वो यीशु आपको प्यारे भाइयों और बहनों इस वक्त अपना वचन सुनाने के लिए इस वेदी के ऊपर साक्षात रूप से उपस्थित होता है। वो इस पवित्र रोटी के रूप में हमारे साथ में रहता है, इस पवित्र संस्कार के रूप में हमारे साथ है। आइए प्रार्थना करें, दोनों हाथों को जोड़ें। पवित्र आत्मा हमें प्रभु के पास ले चले, हमारे मन को खोले। आत्मा आ भी जा, आत्मा। इस गीत को अपनी प्रार्थना बनाना। आत्मा आ भी जा, आत्मा। गाएं। आत्मा आ भी जा, आत्मा। आत्मा आ भी जा, आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। सभी लोग कहें, अंगीकार करें। मेरा दिल कहते जाएं, तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। तड़पता हूँ मैं तेरे लिए, तड़पता हूँ तेरे लिए, धड़कता हूँ मैं तेरे लिए, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा, ढूंढता हूँ मैं तुझको सदा। रुआ 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 अभी जा, रुआ 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 अभी जा, रुआ 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 अभी जा, रुआ 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 अभी जा। आत्मा अभी जा, आत्मा। आत्मा अभी जा, आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है,
इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। भूखा हूँ मैं तेरे लिए, गाइए। भूखा हूँ मैं तेरे लिए, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए। ओ भूखा हूँ मैं तेरे लिए, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए। दोनों हाथ उठाकर आत्मा आत्मा अभी जा आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। ओ मेरा दिल तेरा घर है, इस घर में आत्मा। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मेरा हृदय तेरा मंदिर है। तेरा मंदिर है। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में मेरे आइए, घर में आइए, मेरे घर में मुझे आइए, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए, मेरे जीवन पर अधिकार मेरे लीजिए, परिवार पर अधिकार मेरे लीजिए, परिवार पर अधिकार मेरे लीजिए, दफ्तर पर अधिकार लीजिए, मेरे दफ्तर पर अधिकार मेरे लीजिए, कामकाज पर अधिकार लीजिए, मेरे कामकाज पर अधिकार मेरी लीजिए, संतान पर अधिकार मेरी लीजिए। संतान पर अधिकार लीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, बोल तेरा दास सुन रहा है, बोल तेरा दास सुन रहा है, बोल तेरा दास सुन रहा है, बोल तेरा दास सुन रहा है। आपके शब्दों में आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का संदेश हम है। आपको छोड़कर कहाँ जाएं? हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं? हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरा वचन मेरे पाँव का दीपक है, तेरा वचन मेरे पाँव का दीपक जो है, मेरा मार्ग प्रशस्त करता है, जो मेरा मार्ग प्रशस्त करता है। हालेलुया हालेलुया। तेरे वचन मेरी आत्मा को जीवन प्रदान करते हैं। तेरे वचन मेरी आत्मा को जीवन प्रदान करते हैं। आज की संध्या के दौरान, आज की संध्या के दौरान बहुत से लोगों को चंगाई प्रदान कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए, जो आंसू बहा रहे हैं, जो आंसू बहा रहे उन्हें हैं, शुद्ध कीजिए, उन्हें शुद्ध कीजिए, उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए, उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए। हालेलुया हालेलुया। तेरा वचन कहता है, तेरा वचन कहता मैं है, इनके आंसुओं को पोंछ दूंगा, मैं इनके आंसुओं को पोंछ दूंगा। अब मैं इन्हें चंगा करूंगा, अब मैं इन्हें चंगा करूंगा। मैं वो प्रभु हूँ जो इन्हें चंगा करता हूँ, मैं वो प्रभु हूँ जो इन्हें चंगा करता मैं हूँ। वो प्रभु हूँ जो इनके रोग शैया के बिस्तर को बदलता हूँ, मैं वो प्रभु हूँ जो इनके रोग शैया के बिस्तर को बदलता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 स्तोत्र संख्या 65, पद संख्या 2 और 3। ईश्वर सियोन में तेरा स्तुति गान करना हमारे लिए उचित है। हम तेरे लिए अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। सब मनुष्य तेरे पास आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है।
सब मनुष्य तेरे पास आते हैं, क्यों? क्योंकि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए सियोन में तेरा स्तुतिगान करना उचित है। धमोलापल्ली के इस पवित्र भवन में प्रभु का स्तुतिगान करना उचित है। देश विदेश में, आसाम में, गोरखपुर में, इस वक्त बरेली धर्म प्रांत में प्रभु का स्तुतिगान करना उचित है। प्रभु के पवित्र निवास स्थान पर उसका स्तुतिगान करना उचित है। आपके घर में प्रभु का स्तुतिगान करना उचित है। ये वचन है, आपसे बातें करना चाहता है। मैं समझता हूं बहुत सारे लोग आज तक इस बात को समझ नहीं पाए, इसलिए जीवन में ठोकरें खाते रहे, इसलिए जीवन में बीमार पड़े रहे, इसलिए जीवन में कर्ज से डूबे रहे। बच्चों ने उन्नति नहीं की, पति शराबी मिल गया, पत्नी बेवफा मिल गई। प्यारे भाई और बहनों, स्तुतिगान नहीं किया, वचन नहीं पढ़ा। नवयुवक और युवतियां यूं ही इधर उधर छोकरों के भांति घूमते फिरते रहे, गलियों और नुक्कड़ों में मूर्छित होकर गिरते फिरते रहे। पवित्र आत्मा नहीं मिला, स्तुतिगान नहीं किया, प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं किया। हमारे परमेश्वर का नाम है, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे परमेश्वर का नाम है कि तू वो प्रभु है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ये उसका नाम है। स्तोत्र संख्या 65 पद संख्या 3 कि तू वो प्रभु है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तू वो प्रभु है जो हमारी दुहाई को सुनता, इसलिए लोग तेरे पास आते हैं। बड़ी संख्या में आप उसके पास आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि आप सोचते हैं, समझते हैं कि वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए एक सुंदर गीत हम गाते हैं, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू वो प्रभु है जो हर दिन नया बनाता है। हर दिन तेरी कृपा नई होती है, हर दिन तेरी आशीष नई होती है, हर दिन तेरे बकरी के बच्चे को वो आशीर्वाद देता है, अन्यथा वो खेलेगा नहीं, खाएगा नहीं। तेरी बकरी दूध नहीं देगी, तेरी गाय दूध नहीं देगी, क्योंकि हर दिन तेरे घर में उसकी आशीष नई होती है। हर दिन का सूरज नया होता है और वो मेरे और आपके लिए जीवन का दान लेकर आता। प्यारे भाई और बहनों, मैं समझता हूं यीशु ऐसे ही बात करता था अपनी मिनिस्ट्री के दौरान। भीड़ की भीड़ उसके पीछे आगे पीछे रहती थी, उसे क्रश करते हुए फिरती थी। उनको जगह नहीं मिलती थी, उठने बैठने की उनको जगह नहीं मिलती थी और मजबूरी से उनको चेलों की नाव पर बैठकर प्रचार करना पड़ता था। इसलिए इस गीत को गाएंगे। ये वो प्रभु है जो अपने वादों को पूरा करता है। ये वो प्रभु है जो आपको तंदुरुस्ती प्रदान करता है। ये वो प्रभु है जो आपको महफूज करता है। आइए इस गीत को बयां करेंगे। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। ओ तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। तू ना बदलता है, सच है प्रभु, तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब प्रार्थना सुनता है। तू वही प्रभु है
जो मेरी प्रार्थना सुनता है। तू वही प्रभु है जो मुझे चंगा करता है। तू वही प्रभु है जो मुझे चंगा करता है। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता तू हूँ प्रथम और अंतिम है, तू प्रथम और अंतिम है, अल्फा और ओमेगा है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है, आदि और अंत है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने वचन को, अपने वचन मेरे को जीवन में, मेरे जीवन में फलवंत होने दे, फलवंत होने दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु वो परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हम उसके पास आते हैं। पर हम कैसे उसके पास आते हैं? हम अपनी ज़रूरतों को लेकर आते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपनी बड़ी लंबी चिट्ठी, बड़ी लंबी लिस्ट प्रभु को पढ़कर सुनाते हैं। जब हम अपनी जुबान से अपनी बातों को बताते हैं तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। किसकी इच्छा पूरी करने के लिए? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। प्रभु मुझे नौकरी मिल जाए, प्रभु मेरी शादी हो जाए, प्रभु मुझे गाड़ी मिल जाए, प्रभु मेरा घर बन जाए, प्रभु मेरी छत पड़ जाए, प्रभु मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं, प्रभु मेरी नौकरी लग जाए। अपनी इच्छा बड़ी लंबी लिस्ट है, परंतु प्रभु का वचन हमें बताता है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14, कि अगर हमें प्रार्थना करना है तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है, तब वो पूरी होगी। कैसे पूरी होगी? तो बाइबल हमें जवाब देती कि हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि वो प्रार्थना, याकूब कहता, स्वार्थ की प्रार्थनाएं हैं। परंतु प्रभु ये चाहता है कि उसकी इच्छा मेरे और आपके परिवार में पूरी हो जाए। आपके लिए वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14। ध्यान से सुनिएगा। हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। उसकी इच्छा के अनुसार। आज से ईश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना। आज से ईश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना। अब आप पूछेंगे, फादर जी हमें बताइए, हम ईश्वर की इच्छा कैसे जानेंगे? हमारे जीवन में ईश्वर की इच्छा क्या है, तो हम इस बात को कैसे जानेंगे? आपको कैसे पता है कि आपको प्रभु अच्छी पत्नी देना चाहता है? आपको कैसे पता है कि वो आपके घर को ब्लेस करना चाहता है? शायद हम नहीं समझते हैं। तो इसका जवाब प्यारे भाइयों और बहनों हमें मिलता है रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 में। जब हम परेशान हो जाते हैं, जब हम बेचैन हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, जब हम चिंतित रहते हैं, तो वचन हमें बताता है कि आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। आत्मा हमारी जीभ के द्वारा ईश्वर की इच्छा को पूरी होने के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। थोड़ा समझने का प्रयास करना। प्रभु की शिक्षा कठिन नहीं है। मैंने कहा कि आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। तब तक हम ईश्वर की इच्छा नहीं जानेंगे जब तक पवित्र आत्मा हम पर नहीं उतरेगा। जब पवित्र आत्मा हम पर उतरता है तो वो हम पर अधिकार लेता है
और वो हमारी जुबान को इस्तेमाल करता है और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगता है, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगता है, और वो अन्य भाषा पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई भाषा है, ईश्वर की भाषा है। आप एक साधारण मनुष्य होने के नाते अगर अपनी जुबान से प्रार्थना करते हैं तो आप मनुष्य की प्रार्थना करते हैं, आप सांसारिक मनुष्य की प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब आत्मा से भर जाते हैं तो प्रभु का आत्मा, उसकी रूह आपके द्वारा प्रार्थना करती है। जब रूह प्रार्थना करती है तो वो ईश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट करती है और हमारी जुबान से वो प्रार्थना करने लगता है, प्यारे भाइयों और बहनों, और परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता और उसका उत्तर देता। इसलिए वचन कहता है, दरिद्र की प्रार्थना बादलों को चीरते हुए ईश्वर के कान तक पहुंचती है। कहां तक पहुंचती है? ईश्वर के कानों तक पहुंचती है। प्यारे भाइयों और बहनों, एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। हम वचन में पढ़ते हैं पुरानी व्यवस्था में कि लोग बाबुल की मीनार बनाने लगे। उनकी भाषा एक जैसी थी और वो बड़ी ऊंची मीनार बनाकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते थे। उनकी एकता में बल था। तो वचन कहता है, परमेश्वर ने देखा, स्वर्ग से देखा, ये क्या करने आ रहे हैं, ये क्या करेंगे, क्योंकि प्रभु मनुष्य के स्वभाव से भली भांति परिचित था। इसलिए वे अपने आप पर घमंड ना कर बैठे, इसलिए उनकी भाषा में उलझन पैदा कर दी और वे एक दूसरे को समझ ना सके। प्यारे भाइयों और बहनों, नई व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि चेले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अन्य भाषा में बोलने लगे, परंतु जितने लोग सुन रहे थे सबने अपनी अपनी भाषा में उसे सुना और समझा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब मैं और आप अपनी जुबान से कुछ प्रार्थनाएं बोलते हैं, निवेदन करते हैं, तो हम अपनी समस्याओं को प्रभु के सामने रखते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारी जीभ को इस्तेमाल करता, अन्य भाषाओं के द्वारा वो प्रार्थना करता है, तो वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है, ताकि ईश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके परिवार में, मेरे और आपके बिजनेस में, मेरे और आपके हर कार्य में, जीवन के हर क्षेत्र में पूरी हो जाए। इसलिए आज जान लेना, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14 में वचन स्पष्ट करता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। उसकी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग वंचित हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि हमारे जीवन में ये बातें पूरी क्यों नहीं होती हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि वचन इसके विषय में स्पष्ट करता है कि परमेश्वर राष्ट्रों से अन्य भाषा के द्वारा बातचीत करेगा। अगर किसी के पास बाइबल है तो खोले अध्याय 28 पद संख्या 11। प्रभु निश्चय ही विदेशियों की एक अपरिचित भाषा के द्वारा इस राष्ट्र को संबोधित करेगा। प्रभु निश्चय ही विदेशियों की एक अपरिचित भाषा के द्वारा इस राष्ट्र को संबोधित करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर जब बातें करता है तो वो अन्य भाषा में बातें करता है। एक और किस्सा मैं आपको बताता हूं। हम वचन में पढ़ते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर के बेटे ने अपने मेहमानों के साथ रात को दावत की। दावत के दौरान उसने पवित्र मंदिर से लाई गई पवित्र वस्तुएं, वो पवित्र पात्र जिनमें ईश्वर की आराधना स्तुति की जाती थी,
उसमें उसने उस रात को मेहमानों के साथ मिलकर मदिरा पिया। जब उसने ये घृणित काम कर दिया, तो जब वो बैठकर भोजन कर रहा था, तो वहां पर दीवार के ऊपर एक बड़ा सा हाथ आकर दीवार के ऊपर कुछ लिखने लगा। और वो शब्द ये थे प्यारे भाइयों और बहनों, मने मने तकेल उफरासीन, मने मने तकेल उफरासीन, जिसका अर्थ वो समझ ना पाया। उसने अपने राज दरबारियों को बुलाया और अर्थ जानना चाहा, लेकिन वो उसका अर्थ नहीं बता पाए। तो उनके महल में एक ही व्यक्ति था जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, जिसका नाम दानियल था। उसे बुलाया गया और उसने उसकी व्याख्या की और उसने बताया, ओ राजा, इसका अर्थ यह है कि तू न्याय के तराजू पर तौला गया है, लेकिन तू कम पाया गया है। मने मने तकेल उफरासेन, इसलिए तू न्याय के तराजू पर जब तौला गया तो तू कम पाया गया है। प्यारे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि वो वहीं पर गिरकर मर गया। उसी रात उसका निधन हो गया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का मजाक करना तो दूर, उसके किसी पवित्र वस्तु को अपवित्र करना भी प्यारे भाई और बहनों मनुष्य के लिए श्राप है। इसलिए ध्यान रखना, घर में हो, बाहर हो, मंदिर में हो, उसके अभिषिक्तों पर हाथ डालना, धर्म संगियों पर हाथ डालना, उनके खिलाफ बातें करना, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और प्रभु कहता है उसका दंड उन्हें भोगना पड़ेगा। तो जब हम प्रार्थना करते हैं प्यारे भाई और बहनों, तो पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के पास पहुंचाता है। इसलिए आज आप आए हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रभु की उपासना करने के लिए, उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए। तो हमारी प्रार्थनाएं प्रभु की इच्छा के अनुसार हों। प्रभु से पूछें, माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रभु से परामर्श करें, विचार विमर्श करें, उसकी उपस्थिति में बैठे मनन चिंतन करें। प्रभु से पूछें कि प्रभु मेरी बेटी के लिए कौन सा लड़का लायक है, वो भेजना मेरे घर में। प्रभु कौन सी लड़की मेरे परिवार में आने के लायक है, जो मेरे परिवार को आध्यात्मिकता की ओर लेकर जा सकती है। ये प्रभु से परामर्श करना, लोगों से परामर्श नहीं करना। मैं जानता हूं प्यारे भाई और बहनों, हमारे खानदान में हमने धोखे खाए। बिचौलिए जिनसे हम कहते हैं, जो रिश्ते जोड़ते हैं, उल्टे सीधे रिश्ते लेकर आए और आपके घर में पता नहीं कौन से किसी व्यक्ति को आके धकेल दिया। रिश्ता जोड़ना है, सोचते हैं बहुत बड़ा काम करते हैं, बड़ा काम नहीं करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, एक आध्यात्मिक घर में, जिस घर में प्रभु की इबादत होती है, प्रभु से आप पूछना, प्रभु आपको बताएगा कौन सी पत्नी आपके घर की बहू होनी चाहिए, कौन सा व्यक्ति आपके घर में आना चाहिए। अगर वास्तव में आप सचमुच में प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपको उत्तर देगा। यदि आप ईश्वर की इच्छा को पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपके घर में उत्तर मिलेगा और आपके घर में सुख शांति होगी। आपकी बहू आपका आदर करेगी, लड़ेगी नहीं। आपका बेटा आपका आदर करेगा, लड़ेगा नहीं। वो आपकी सेवा करेगा, बूढ़े माता पिता की सेवा करेगा। क्यों? क्योंकि आपने ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसे प्राप्त किया, मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं। इसलिए प्रभु आपके सामने है, वो अपने दास के द्वारा आपसे बातें कर रहा। प्यारे भाई और बहनों, पहले वो वचन सुनाता, उसके बाद छंगा करता था। इसलिए प्रायश्चित करना, अभी भी देर नहीं हुआ। प्रभु के पास लौटना और वो तुम्हारे पास लौटेगा, वो आपके पास लौटेगा। तो मैंने आपसे कहा प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 8 कि हमारी प्रार्थनाएं कैसे उसके पास पहुंचती हैं और वो कैसे उन्हें पूरा करता। सुनिए ध्यान से। जब मेमना पुस्तक ले चुका, मेमना अर्थात बलित किया हुआ मेमना प्रभु यीशु मसीह जो पिता के दाहिने विराजमान है, जब वो पुस्तक ले चुका था तो 4 प्राणी तथा 24 वयोवृद्ध मेमने के सामने गिर पड़े। 4 वयोवृद्ध अर्थात स्वर्ग में जो श्रेणियां हैं, वहां पर जो पद दिए गए हैं संतों को, उनमें से 4 वयोवृद्ध जिन्हें चुनकर
ईश्वर की उपस्थिति में होने का अधिकार दिया गया। और उनके साथ 24 वयोवृद्ध जो ज्ञान से परिपूर्ण, आत्मा के वरदानों से पूर्ण है, जिन्होंने प्रभु की महिमा को देखा और प्राप्त किया है, वो क्या हो गए? मेमने के सामने गिर गए, मुंह के बल गिर पड़े। प्रत्येक वयोवृद्ध के हाथ में वीणा थी। वीणा जानते हैं? इंस्ट्रूमेंट। हमारी वीणा ये है, छोटा सा कैशियो जिसे हम बजाते हैं। वीणा एक वाद्य यंत्र है। उनके एक एक के हाथ में वीणा थी। इसलिए मैंने आपसे कहा, प्रभु को स्तुति आराधना पसंद है, प्रभु को ढोल नगाड़े पसंद हैं। इसलिए दाऊद कहता है, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। इसलिए आज से ये नहीं कहना कि हम मौन होकर प्रार्थना करेंगे। ये क्या चिल्लाते हैं? हम प्रार्थना अच्छी करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं। डोंट डिस्टर्ब मी, यू आर ओनली रिफ्लेक्टिंग फ्यू थॉट्स ऑफ योर साइकोलॉजी, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। यू आर ओनली रिफ्लेक्टिंग फ्यू इंटेलेक्चुअल थिंग्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। But when the Spirit of the Lord comes, you will no more reflect the human words and human knowledge, but you will reflect the knowledge of the Lord. And the knowledge of the Lord is that you fall down in front of Him when you are in presence. उसकी जब आप उपस्थिति में हैं तो आप यूं ही नहीं बैठ सकते, पैर फैलाकर नहीं बैठ सकते हैं, आप उल्टा सीधा नहीं बैठ सकते हैं, आप हाथ बांध कर नहीं बैठ सकते हैं, आपका माथा झुकेगा, आपका घुटना झुकेगा, आप थर थर कांपेंगे उसकी उपस्थिति में आने के लिए, प्यारे भाई और बहनों। एंड इफ यू डोंट डू दैट, दैट मीन्स यू आर नॉट ऑनरिंग द वर्ड, यू आर नॉट ऑनरिंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बिकॉज ही इज द होली ऑफ होलीज। उसके संपर्क में आने से, उसके उंगली हिला देने से, उसके सोच लेने से सब कुछ हो जाता है, प्यारे भाई और बहनों। भूकंप होते हैं, धरती हिलने लगती है, चट्टानें फट जाती हैं, प्यारे भाई और बहनों। तो ये इबादत है। ये मसा जब आपको मिलेगा ना, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, तो आनंद उस समय आपको आएगा। देन यू विल फील द जॉय, देन यू विल फील द हैप्पीनेस, then you will enjoy the presence of the Lord। उस वक्त आप प्रभु की उपस्थिति का भरपूर आनंद उठाएंगे। फिर आपको पता नहीं लगेगा आपके आजू बाजू में कौन है कौन नहीं है। तो वयोवृद्ध मेमने के सामने गिर गए और आगे लिखा है, उनके हाथ में वीणा थी और धूप से भरे हुए स्वर्ण पात्र थे। कई लोग पूछेंगे कि ये रोज फादर इंसेंस करते हैं, ये रोज इंसेंस क्यों करते हैं? मैंने आपसे कहा, प्रभु को ये प्रिय है, प्रभु को ये पसंद है, ये प्रभु की इबादत के लिए इस्तेमाल की जाती है। फॉर सम ऑफ यू द प्रेयर इज अ न्यूसेंस, बट व्हेन यू नील डाउन एंड व्हेन यू कन्फेस, इट इज नो मोर न्यूसेंस, इट बिकम्स इंसेंस, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये परेशानी नहीं होती है। ये आप आते हैं, मेरा सर दुख रहा है, मैं प्रार्थना में बैठ नहीं सकता हूं, मैं घुटने नहीं टेक सकता हूं। अरे पता नहीं कितनी लंबी कौन सी लिस्ट है। जब आप पर पवित्र आत्मा उतरता है तो सारी चीजें ये समाप्त हो जाती हैं और आपकी प्रार्थना धूप के जैसे परमेश्वर के पास पहुंचती है। प्यारे भाइयों और बहनों, आगे लिखा है कि वे धूप से भरे हुए पात्र, ये संतों की प्रार्थनाएं हैं। संतों की प्रार्थनाएं, जब वो धूप चढ़ाते हैं, सोने का धूपदान लेकर उसकी आरती करते, इंसेंस करते हैं, ये प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंचती हैं। एक और रेफरेंस आपको देना चाहूंगा, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 3 से 5 तक। प्यारे भाई और बहनों, तब एक स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए आया और वेदी पर खड़ा हो गया। उसे बहुत सा धूप दिया गया, जिससे वह उसे सब संतों की प्रार्थनाओं के साथ सिंहासन के सामने वाली स्वर्ण वेदी पर चढ़ाए। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे और याद करेंगे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 3। तब एक दूसरा स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए आया और वेदी पर खड़ा हो गया। उसे बहुत सा धूप दिया गया, जिससे
जिससे वह उसे सब संतों की प्रार्थनाओं के साथ सिंहासन के सामने वाली स्वर्ण वेदी पर चढ़ाए। सिंहासन के सामने वाली स्वर्ण वेदी पर चढ़ाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगले वचन में लिखा है, और स्वर्गदूत के हाथ से धूप का धुआं संतों की प्रार्थनाओं के साथ ऊपर चढ़ा और ईश्वर के सम्मुख पहुंचा। प्यारे भाई और बहनों, जब पुरोहित उसका अभिषिक्त दास उसकी ओर से बोलता है, उसकी इबादत करता है, इंसेंस करता है, धूप जलाता है, आरती करता है, आपकी प्रार्थनाएं उस धूप दान के साथ परमेश्वर के कानों तक पहुंचती हैं। स्वर्गदूत उसे लेकर सामने वाली स्वर्ण वेदी के सामने आपकी प्रार्थनाओं को चढ़ाता है और वो परमेश्वर के पास पहुंचती हैं। इतना ही नहीं, आगे पढ़ते हैं। इसके बाद स्वर्गदूत ने धूप दान लेकर उसे वेदी की आग से भरा और पृथ्वी पर फेंक दिया। वेदी की आग क्या है जानते हैं? द वेदी की आग, प्यारे भाइयों और बहनों, द ब्लड ऑफ जीसस। The blood of Jesus is the fire of the altar. प्रभु यीशु मसीह का लहू जो शुद्ध करता है, जैसे आग शुद्ध करती है, परमेश्वर का लहू जो उसने हमारे लिए बहाया, उसमें हमारी प्रार्थनाएं आकर मिल जाती हैं और वो प्यारे भाइयों और बहनों, उसका उत्तर हमें मिलता है। और जब वो पृथ्वी के ऊपर लोगों पर छिड़की जाती हैं तो उस वक्त गर्जना होती है, उस वक्त भूकंप होता है, उस वक्त धरती हिलने लगती है। और परमेश्वर जब बोलता है, जब कार्य करता है, तो बिजली चमकती है। प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी वाणी कंपाती है। देयर इज अ थंडर। जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ, उस वक्त स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उतरा। प्रार्थना सुनी गई। प्रभु यीशु का रूपांतरण के समय एक काला बादल आकर उनके ऊपर छा गया और उनका पूरा रूपांतरण हो गया। पुनः एक आवाज सुनाई पड़ी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। जब उनकी मौत हुई, उन्होंने सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। उस वक्त प्यारे भाई और बहनों, भूकंप हुआ, कब्रों के मुंह खुल गए, हैकल का पर्दा फटकर 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। वही जिसने उसे छेदा था, जिसने उस पर अभियोग लगाया था, उसकी ओर देखकर कहने लगा, वास्तव में सचमुच ये ईश्वर का पुत्र था। उसने उस पर विश्वास किया। तो आगे लिखा है, इसके बाद स्वर्गदूत ने धूप दान लेकर उसे वेदी की आग से भरा और पृथ्वी पर फेंक दिया। इस पर मेघ गर्जन, वाणियां और बिजली उत्पन्न हुई और भूकंप हुआ। तो जब परमेश्वर बोलता है, जब वो अपनी वाणी को भेजता है, तो उसकी वाणी से प्यारे भाई और बहनों, धरती हिलती है, भूकंप होते हैं, गर्जना होती है, बिजली चमकती है और वो जो चाहता है वो अपना उद्देश्य पूरा करके उसके पास वापस लौटती है। दिस इज द प्रेयर ऑफ द डिवोटी। ये भक्तों की प्रार्थनाएं हैं, ये संतों की प्रार्थनाएं हैं, ये आपकी प्रार्थनाएं यदि ईश्वर की इच्छा के अनुसार की गई हैं, तो स्वर्गदूत संतगण उन प्रार्थनाओं को लेकर प्रभु यीशु के पवित्र लहू में उसे मिलाकर पिता को समर्पित करते हैं। पिता उनको सुनता और आपके जीवन में पूरा करता है। क्या आपने कभी सोचा? शायद नहीं सोचा। इसलिए वचन पढ़ना जरूरी है, वचन को सुनना जरूरी है, वचन को समझना जरूरी है। प्रभु अपने दासों की वाणी को सच प्रमाणित करता है। इस वक्त आत्मा में मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों को यहां पर चंगाई मिल रही है। एक बच्ची जो विश्वास के वरदान में दृढ़ता प्राप्त कर रही है, प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। एक भाई जो इस वक्त रो रहा है, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वचन को अभी तक नहीं जाना, अभी तक नहीं पहचाना, अपने स्वार्थ की प्रार्थना की, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। एक बहन जिसके कमर का निचला हिस्सा इस वक्त खराब है, चल फिर नहीं सकती, प्रभु आपके हाथ पैरों में बल प्रदान कर रहा है। विश्वास के साथ ग्रहण करना, क्योंकि ये वो प्रभु है जो हमें चंगा करता है, जो हमें बचाता, जो हमें छुड़ाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स
प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 2 पद संख्या 4। जब प्रार्थना होती है तो वचन कहता है कि प्रेरित जब प्रार्थना करते थे, जिस भवन में एकत्र होकर प्रार्थना करते थे, तो पवित्र आत्मा उन पर उतरता था और उस भवन की नींव हिल जाती थी। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा जब हो। आप प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आप पर अधिकार लेगा। वचन कहता है वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। आपको भी आज प्रभु मसा करेगा, आज आपको भी चंगाई प्रदान करेगा। इसलिए अन्य भाषा का वरदान प्राप्त करने के लिए आज प्रभु से प्रार्थना करना, क्योंकि जब हम अपनी प्रार्थना करते हैं अपनी जुबान से, तो हमारी स्वार्थ भरी प्रार्थनाएं, हमारी शारीरिक प्रार्थनाएं हैं, वो इंसानी प्रार्थनाएं हैं, इंसानी शब्द हैं। प्रार्थना करना है तो प्रभु की ओर से प्राप्त शब्दों को अपनी जुबान से पवित्र आत्मा के द्वारा बोलना, और वो आपके हर निवेदन को पूरा करेगा। एक बहन जो इस वक्त शादी के लिए विचार कर रही है, 4 साल हो गए हैं, रिश्ते आते हैं लेकिन शादी नहीं हो रही है, प्रभु यीशु आपकी योजना को आज स्वीकार करता है। आज आप पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना कर और उसकी योजना को पूरी होने दे। प्रभु तेरे लिए आज ये वरदान प्रदान कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। इस वक्त हम चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, पास पड़ोस में लोग में रहने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, सभी पुरोहितों, धर्माध्यक्षों के लिए, धर्म प्रांत के सभी धर्माधिकारियों के लिए, धर्म संघियों के लिए, धर्म बहनों के लिए, प्रभु के प्रचारकों के लिए, सेवक सेविकाओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ इस वक्त आने वाले 20 मिनट तक प्यारे भाई और बहनों अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु को समर्पित करें। ईश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए अपने बच्चे के जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, पढ़ाई में प्रभु से प्रार्थना करें और वो आपकी प्रार्थना को सुने और पूरा करें। पूरी भक्ति के साथ तालियां बजाते हुए प्रभु में लीन हो जाएंगे। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। गाएं, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। ओ तुझे चंगा किया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तू बन जा उसका चहेता, जिसने लहू से अपने खरीदा। तू बन जा उसका चहेता, जिसने लहू से अपने खरीदा, जिसने लहू से अपने खरीदा। रूह से तू भर जा, यीशु के लहू में रंग जा। रूह से तू भर जा, यीशु के लहू में रंग जा। ओ तुझे चंगा किया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा। हाँ, तौबा कर सिर को झुका, यीशु के लहू में रंग जा।
तौबा कर सर को झुका, यीशु के लहू में रंग जा, हाथों को उठा के यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, तू रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। ओ तुझे चंगा किया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा, जोरदार ताली बजा के यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, तू रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। कोड़ों से छलनी हुआ, कांटों से छेदा गया, कोड़ों से छलनी हुआ, कांटों से छेदा गया, कोड़ों से छलनी हुआ, कांटों से छेदा गया, कोड़ों से छलनी हुआ, कांटों से छेदा गया। जिंदगी का लहू बहा, यीशु के लहू में रंग जा, जिंदगी का लहू बहा, यीशु के लहू में रंग जा। ओ तुझे चंगा किया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा, एक साथ मिलके यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। बार बार गाएं, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तालियां बजाते हुए यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। ओ तुझे चंगा किया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। हालेलुया, 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 विश्वास के साथ हालेलुया, 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 सारे बंधन तोड़ दे, हालेलुया, हालेलुया, रूह की शक्ति आने दे, हालेलुया, 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 तालियां बजाते हुए हालेलुया, 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 बार बार गाएं हालेलुया, हालेलुया। Touch them, Lord, touch them, Lord, touch them right now in Jesus' name. Hallelujah, 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 हालेलुया, छूले 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 छूले, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, सब लोग मिलके hallelujah, 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 हालेलुया, hallelujah, 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 हालेलुया, हालेलुया, hallelujah, hallelujah, हालेलुया, हालेलुया, तोड़ दे, तोड़ दे, हालेलुया, हालेलुया, सारे बंधन तोड़ दे, हालेलुया, हालेलुया, रोग माए मिट जाए, हालेलुया, हालेलुया, सारे रोगी चंगे हो, हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। बार बार गाते जाओ गाते जाओ गाते जाओ। इसी समय परमेश्वर आपको स्पर्श करेंगे, टच करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को उठा के स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 शला बला 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 हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की ओर देखें। वचन सुनाने के बाद प्रभु सबके ऊपर एक एक पर हाथ रखकर चंगा करता था। जितने भी लोग चंगे हो जाना चाहते हैं इस वक्त प्रभु को समर्पित हो जाएं। प्रभु आपके सारे पापों को, सारी बदकारियों को शुद्ध करता है। वो आपको आशीष प्रदान करे, मसा प्रदान करे। हम विशेष रूप से अपने विद्यालय ज्ञान प्रकाश इंटर कॉलेज उसको समर्पित करते हैं। प्रबंधक फादर वॉल्टर को समर्पित करते हैं। धर्म बहनें जो कार्यरत हैं समर्पित करते हैं। वहाँ के सभी विद्यार्थियों को, शिक्षक शिक्षिकाओं को समर्पित करते हैं। प्रभु उस विद्यालय में कोई भी जो अड़चन है, बाधा है, आप जानते हैं। आपका पवित्र आत्मा उस जगह पर अधिकार ले। स्वर्गदूत चारों कोनों में पहरा दें। यीशु मसीह अपना वचन आज पूरा होने दे। लोग तेरे पास आते हैं क्योंकि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। यह मेरा विश्वास है। मैं तुझ पर आस रखता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता। अपने दास की हर एक बात को सच प्रमाणित करता है। प्रभु सिल्वेस्टर को उनकी बीमारी से आजाद कर। सीमा को परीक्षाओं में सफलता दे। प्रभु रोहित को बंधनों से आजाद कर। सोनू चौहान को प्रभु अच्छा वर मिले। रमेश परमार को प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। प्यारी बेक को मोतियाबिंद के रोग से छुटकारा दे। जो भी कोई उसका इलाज करे उसे सामर्थ्य प्रदान कर। अंजलि को गॉल ब्लैडर के पत्थरी से आजाद कर। भावना सरकार को सीने में जो गांठ है प्रभु तेरे पवित्र लहू से जल कर राखो। हमारी माता जी को उनके अच्छा स्वास्थ्य मिले। हमारे दोनों भाइयों बहनों, माता पिता, बच्चों को प्रभु आशीष प्रदान करे। शंभुनाथ सरकार को हर बंधन से प्रभु आजाद करो। जॉन की सारी रिपोर्ट्स प्रभु नॉर्मल आ जाएं। वेरोनिका तिग्गा सीरियस है प्रभु, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। परंतु तेरा वचन कहता जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो तेरे लिए संभव है। संभव है प्रभु। इस बहन के जीवन में प्रभु आशीष प्रदान कर। मार्कुस लकरा को शैतानी बंधनों से आजाद कर। वेरोनिका क्रिस्टी और उनके परिवार को प्रभु आशीष दे। रानी सिद्धू और उनके परिवार को आशीष प्रदान कर। आशा रानी और उनके परिवार, श्रीमती संतोष को प्रभु आशीष उनके परिवार को प्रदान कर। हमारे जितने भी उपकारक बेनिफैक्टर्स हैं प्रभु सबके ऊपर तेरा मसा उतरे। एलिजाबेथ लोबो, सुशीला, जो इन सारे लोगों के परिवारों में तेरा मसा उतरे। नीलिमा के परिवार पर तेरा आशीर्वाद आए। मार्कुस लकरा को शैतानी बंधनों से आजाद कर। ब्रदर प्रताप, फादर पेत्रुस, फादर पॉल को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। रजनी टेटे को दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आजाद कर। बारबरा तिग्गा को कैंसर के रोग से प्रभु आजाद कर। आरती को रेलवे में जो नौकरी तलाश रही है प्रभु उसे ब्लेस कर, मसा कर। मरियम लकरा को कमर दर्द और पैर दर्द से आजादी प्रदान कर। रोहित और रमेश को प्रभु अपनी आशीष बरसा दीजिए। इन विशेष कृपाओं के लिए आइए हाथों को जोड़ें, प्रभु से प्रार्थना करें। तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। अंगीकार करते जाएं। तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। तेरे घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए।
हमारी इस पल्ली को भाई, एक एक बहन को, एक एक दंपत्ति को और आपके परिवारों को, बच्चों को, नवजात शिशुओं को, आपके पशुधन को, आपकी उपज को प्रभु मसा करे, ब्लेस करे। आपकी फसलवाड़ी, आपकी दाखबारियां फले फूले 100 गुना फल उत्पन्न करें। मानसिंह का मन परिवर्तन हो। ब्लेसी को स्किन एलर्जी से छुटकारा मिले। प्रीतम को प्रभु स्किन की एलर्जी से छुटकारा प्रदान कर। मनोज के परिवार को दुष्ट आत्माओं के बंधन से आजाद कर। भाई विलियम को अच्छा स्वास्थ्य दे। कुन्नी के परिवार को दुष्ट आत्मा के बंधन से आजाद कर। फुलमणि कंडुल्ला को कमर के दर्द से चंगाई दे। अश्मिता किंडो को अच्छा स्वास्थ्य दे। गायत्री दास को अच्छा स्वास्थ्य दे। सुषमा को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। बेंजामिन सुरेन को कैंसर के रोग से आजाद कर। श्वेता को अच्छी बुद्धि और ज्ञान मिले। प्रसिल्ला पॉल होरो को ब्लड प्रेशर और शुगर के रोग से आजाद कर। हाबिल कुजूर और डिनोशियस कुजूर को लकवे के रोग से आजाद कर। निर्मल को शुगर और किडनी के रोग से आजाद कर। उनके जो ब्लॉकेजेस हैं प्रभु उसे मिटा दीजिए। अर्पित मन्नू मुर्मू को नशे की आदत से छुटकारा दे। हमारे इस पल्ली से, इस गांव से, इस पूरे क्षेत्र से प्रभु ड्रग्स, नशे जैसी अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं तेरे पवित्र लहू से जल कर राखो। सलोमी तिर्की को, उसके पति को नशे से छुटकारा दे। रोहित को नशे से छुटकारा दे। विनोद कुल्लू को नशे से छुटकारा दे। विजय कुल्लू को प्रभु तंदुरुस्ती प्रदान कर। राजेंद्र प्रकाश टेटे को नशे से छुटकारा मिले। संदीप कौर को जो कनाडा के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, वीजे अप्लाई हुए, प्रभु उन पर तेरा मसा उतरे। राजश्री पुष्पा को संतान का वरदान मिले। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करें और कहें, तेरे गाँव द्वारा हम भले चंगे हो गए। तेरे गाँवों द्वारा हम भले चंगे हो गए। तेरे गाँव द्वारा हम भले चंगे हो गए। तेरे गाँवों द्वारा हम भले चंगे हो गए। सुभाष और सीमा को गले की बीमारी से प्रभु छुटकारा दे। सरोज गुरिया को कमर के दर्द से आज़ादी मिले। विनोद और सरोज, मेरी शादी को 18 साल हो गए, प्रभु संतान नहीं है, हमें क्षमा कीजिए, वरदान दीजिए। इमेल्डा को संतान का वरदान मिले। दयानंद पंडित को संतान का वरदान मिले। बीवा तिर्की को संतान का वरदान मिले। नूतन सुनीता को संतान का वरदान मिले। बबीता टोप्पो को संतान का वरदान दे। अंशु को दुष्ट आत्मा से आजाद कर। आशा तिग्गा को अच्छा स्वास्थ्य दे। भूपेंद्र का मन परिवर्तन हो और अपना डाइवोर्स केस वापस ले ले। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हम सब पर दया करें। तेरे गाँव द्वारा हम भले चंगे हो गए। तेरे गाँवों द्वारा हम भले चंगे हो गए। तेरे गाँव द्वारा सच है प्रभु, भले चंगे हो गए। तेरे गाँव द्वारा हम भले चंगे हो गए। सुखमीत बारा को शुगर एवं ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के रोग से चंगाई मिले। स्मिता पटेलिया को ब्लड प्रेशर और पैर की सूजन से चंगाई मिले। इमेल्डा मिंज को दुष्ट आत्मा के बंधन से आजादी मिले। मदलीन लाल 5 साल हो गए हैं, पति से कोई बात नहीं होती है, वैवाहिक जीवन पूरी तरह से खराब है। प्रभु दया करें, क्षमा करें। सारे पाप, सारे बंधन, सारे श्राप पवित्र लहू के द्वारा जल कर राखो। पुष्पा सांगा को खुजली के रोग से छुटकारा दे। रॉबर्ट मिंज को कैंसर के रोग से चंगाई मिले। रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए।
एरिक एक्का को लकवे की बीमारी से प्रभु आजाद कर। दुबई से ऐना उसके बच्चों के लिए प्रार्थना करती है, फ्रांसिस के लिए प्रभु उन्हें स्पर्श करे और चंगाई प्रदान करे। जितने भी लोग लकवे से पीड़ित हैं, अगर इस वक्त प्रार्थना में हैं तो आप उन सब के लिए प्रार्थना करें। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें, जो हाथों को उठा सकते हैं उठाएं, प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाएं। जो निस्संतान दंपति हैं इस वक्त अपने हाथों को उठाकर प्रायश्चित करते हुए प्रभु से कृपा याचना करें। एक भाई जो इस वक्त प्रार्थना कर रहा है, जिसके शरीर में कुछ कमी है, जिसकी वजह से संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही, प्रभु आपको मसा कर रहा है। आपकी नस नस में उसका पवित्र लहू बह रहा इस वक्त। जैसा आपने विश्वास किया वैसा आपके जीवन में पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। यीशु मसीह अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित कर, तेरा वचन इनके जीवन में पूरा होने दे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर, कुमारी माता मरियम के नाम पर, स्वर्गदूत मिखाएल के नाम पर, सारे दूतों और संतों की मध्यस्थता के द्वारा अंधकार की सारी शक्तियों पर अधिकार लेता हूं। तंत्र मंत्र, जादू टोने, आकाश की दुष्ट शक्तियां, नशे की बीमारी, ईर्ष्या, द्वेष, अश्लीलता की बीमारी, लड़ाई झगड़े, मनमुटावों की बीमारियों पर यीशु मसीह के पवित्र लहू से अधिकार लेता हूं। right now be delivered in the name of Jesus. Yes. Be delivered in the name of Jesus. Amen. यीशु के नाम पे आजाद हो जाओ। Yes. अंधकार की शक्तियां आपके शरीरों को छोड़े। Amen. जाए यहाँ से। Amen. जाए यहाँ से। Amen. ओ शला बारा 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 शुंदर लबा शिंगबा। ओ शिंगबा शील बारा बारा। Heal them in the name of Jesus. Right now, deliverance, deliverance in the name of Jesus. O shalla baara danda bashura ba. O bajinda bajinda labashinda ve libere bere 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 bere. O shalla bara 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 danda labashura ba. स्वर्ग द्वार खुल जाए यीशु मसीह के नाम पर। स्वर्गदूतों संतों की मध्यस्थता के द्वारा आपको चंगाई मिले, आपकी नस नस में उसका पवित्र लहू बहने, लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, कर्ज की दुष्ट आत्मा जाए। ओ शला बारा बारा बा कुंदला बा शींद बारा। आमीन आमीन आमीन। ओ शला बारा 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 कुंदला बा शींद बेर करा। आमीन। रूह का मसा आप पर छाए, रूह की आग आपके ऊपर उतरे। सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के पवित्र लहू में मिलाकर आपके शरीर आत्मा पर छिड़कता हूं। आपके होंठ, आपका घर, आपकी चौखट, आपके बिछौने, आपके बिस्तर, काम करने वाली आपकी टेबल, आपका दफ्तर, आपकी गाड़ी, आपकी परात, आपके बर्तन, आपके कपड़े, इसी वक्त प्रभु मसा करे, शुद्ध करे। आपके गांव के चारों ओर रक्षा स्तंभ लगाए, आपके घर, आपके गांव के रास्ते यीशु मसीह के पवित्र नाम से मसा करता हूं, ब्लेस करता हूं। राइट नाउ हर अंधकार की शक्ति, शैतानी ताकतें, शैतानी बंधन दूर तो प्रपंचों की आत्माएं आपके शरीरों, आत्माओं, परिवारों से निकलकर यीशु के क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाएं, राख हो जाएं। फायर, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट, फायर इन द नेम ऑफ गॉड द फादर। आमीन आमीन आमीन। प्रभु के पांचों घावों के द्वारा आप चंगे हो जाएं। प्रभु के लहू को आप पर छिड़कता हूं। प्रभु के सलीब की फतेह के द्वारा आपके घर के आंगन में उसके रक्षा स्तंभ लग जाएं, नतमस्तक हो जाएं, सिरों को झुकाएं, साष्टांग प्रणाम करें। उन वयोवृद्धों के जैसे प्रभु के सामने झुक जाएं, समर्पित हो जाएं। प्रभु से कहें समर्पण है प्रभु, समर्पित कर दें हमारी पल्ली को, समर्पित कर दें एक एक परिवार को, समर्पित कर दें अपने बेटे को, समर्पित कर दें अपनी बेटी को, अपने माता, अपने पिता को, अपने पुरोहित को, अपने पल्ली पुरोहित को समर्पित करते जाएं। राइट नाउ द लॉर्ड इज वर्किंग, द लॉर्ड इज हीलिंग, ही इज टचिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू राइट नाउ। समवन इज देयर हु इज गेटिंग द गिफ्ट ऑफ द हस्बैंड, someone is there who is getting the gift of the husband right now। जैसा आप प्रार्थना कर रहे हैं, जैसा आप विश्वास कर रहे हैं, वैसा आपके जीवन में हो रहा है। कोई है जिसे प्रभु पूरे शरीर में इस वक्त कंपन प्रदान कर रहा है और उसका शरीर
शुद्ध हो रहा। कोई है जो इस वक्त इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको स्पर्श कर रहा। आपका शरीर आपके वश में नहीं है, आपका शरीर आपका मन आपके वश में नहीं, पवित्र आत्मा उस पर अधिकार ले चुका है। साष्टांग प्रणाम करें, सिरों को झुकाएं, समर्पित करें। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। अपने घर को, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने बच्चों को तेरे पास लाया हूँ, तेरे पास लाया हूँ। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। अपने जीवन को, अपने घर को, अपने जीवन को, अपने घर को तेरे पास लाया हूँ, तेरे पास लाया हूँ। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। सारी चिंता को, सारे पापों को, सारी चिंता को, सारे पापों को तेरे पास लाया हूँ, तेरे पास लाया हूँ। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। पूरा सिर झुकाएंगे प्रभु के सामने और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तफी के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तू बातों में असर भी देना। अंतिम गीत गाएंगे। सारा जग भावें मैनू छड्ड जावे मैं पल्ला तेरा नहीं छड्डना। सारे मिलके एक बार। सारा जग भावें मैनू छड्ड जावे मैं पल्ला तेरा नहीं छड्डना। सारा जग पावें, सारा जग पावें मैनू छड्ड जावे मैं पल्ला तेरा नहीं छड्डना।
नहीं ओ छड्डना मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना ओ सारा जग पावे सारा जग पावे मैनू छड्ड जावे मैं ताली बजा के नहीं ओ छड्डना नहीं ओ छड्डना मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना गल सुन लवो रब दे प्यारिओ कदे दुखां विच हिम्मत ना हारिओ गल सुन लवो रब दे प्यारिओ कदे दुखां विच हिम्मत ना हारिओ ओ आउंदी मौत पावे आउंदी मौत पावे मैनू आ जावे मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना नहीं ओ छड्डना मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना सारा जग पावे सारा जग पावे मैनू छड्ड जावे मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना नहीं ओ छड्डना मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना दुख बड़ा ही अयूब उत्ते आया सी सारा बदन ओदा कीड़ियां ने खाया सी दुख बड़ा ही अयूब उत्ते आया सी सारा बदन ओदा कीड़ियां ने खाया सी ओयो कीड़ा पावे ओयो कीड़ा पावे मैनू लग जावे मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना नहीं ओ छड्डना मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना सारा जग पावे सारा जग पावे मैनू छड्ड जावे मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना नहीं ओ छड्डना मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना नहीं ओ छड्डना मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना नहीं ओ छड्डना मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय।